भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो महत्व है, उनका मंदिर है, ये कहाँ कहाँ क्या है और उसकी कथा क्या है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल बताते हुए नंदीश्वर कहते हैं, सोमनाथ के पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ रोगों का नाश होता है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ओमकार लिंग भक्तों को वांछित फल देने वाला है। नर नारायण रूप केदारेश्वर दर्शन पूजन करने से अभिष्ट फलदायक होता है। भीमा शंकर भक्तों के सभी मनोरथों को दूर करने वाले हैं। विश्वेश्वर भक्ति मुक्ति के प्रदाता हैं। काशी विश्वनाथ के पूजन से कर्म बंधन से निवृत्त होकर आदमी मोक्ष के भागी बनते हैं। त्रयंबकेश्वर दर्शन स्पर्श कामनाओं की पूर्ति करके अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला है। वैद्यनाथ पूजन से रोग निवृत्ति और सुख की वृद्धि होती है। नागेश ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से पातक पुंज नष्ट हो जाता है। परमेश्वर मुक्ति का प्रदाता है। वे भक्तों की सभी मनोकामनाओं को देने वाले हैं। घुष्मेश्वर के दर्शन पूजन से इहलौकिक सुखों की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, इन 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात भगवान शंकर ही वहाँ पर विराजमान हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किए हैं। खुद शिव जी ने ही चंद्रमा के कष्ट निवारण के लिए, सोमनाथ का स्वामी कार्तिकेय के कारण के लिए, मल्लिकार्जुन का दूषण दानव को हुंकार द्वारा भस्म करने के लिए, महाकालेश्वर का विंध्याचल वासियों के कल्याण के लिए, ओमकारेश्वर का नर नारायण को सुख देने के लिए, केदारनाथ का असुर भीम के वध के निमित्त भीमाशंकर का, भैरव की स्थापना के लिए विश्वनाथ का, गौतम की अभिलाषा की पूर्ति के लिए त्रयंबकेश्वर का, रावण के निमित्त वैद्यनाथ का, दारुक दैत्य के वध के लिए नागेश का, राम जी को विजयी बनाने के लिए रामेश्वर का, घुष्मा के पुत्र को बचाने के लिए तथा सुदेहा दानव के विनाश के लिए घुष्मेश्वर का रूप धारण किया है। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा भक्तिपूर्वक पढ़ने सुनने से मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा है, हे सर्वश्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके शिव जी के लिंग संबंधी महात्मा को विस्तार से कहिए। सूत जी कहते हैं, पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंग प्रतिष्ठित होने के कारण लिंगमय सृष्टि ही है। सारा दृश्य जगत शिव जी का स्वरूप है। देवता, असुर, मनुष्य सभी शिव जी की पूजा करते हैं। इस कारण सारा त्रिलोक शंकर जी से व्याप्त है। भगवान शंकर सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेक प्रकार से लिंग धारण करते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य है, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ही हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, हिमालय श्रृंग पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गोमती तट पर त्रयंबक, चिंताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और देव सरोवर में घुष्मेश प्रातःकाल उठ
उठकर इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों के दुखों का नाश होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इन सभी लिंगों और उपलिंगों का दर्शन पूजन अनिष्ट नाशक और इष्ट साधक है। श्रद्धालु जन इन लिंगों में से किसी भी एक की उपासना से इहलौकिक सुख प्राप्त करके पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। सूत जी अत्यंत प्रसिद्ध शिवलिंगों के इतिहास और उनकी महिमा का परिचय कराते रहते हैं। चलिए आज हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं। प्रभास पाटन में सोमनाथ का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। इस पवित्र तीर्थ का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। देश के अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ही ऐसा स्थान है जहाँ परम पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह मंदिर अनेक शताब्दियों से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना हुआ है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 406 ईस्वी से मंदिर विद्यमान है। मंदिर 56 रत्न जड़ित खंभों पर खड़ा है। मंदिर के भीतर के कक्ष में शिवलिंग स्थापित है जिसकी ऊंचाई 7 फीट और घेरा 3 हाथ है। शिवलिंग जमीन में भी 2 हाथ गहरा गड़ा हुआ है। पूजन के अवसर पर यात्रियों और ब्राह्मणों को बुलाने के लिए 200 मन का घंटा लटका हुआ है। हर साल सावन की पूर्णिमा और शिवरात्रि और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ भारती मेला लगता है। गुजरात राज्य के वेरावल नामक शहर से सोमनाथ के लिए बसें हर समय मिलते रहती है। चलिए कथा सुनते हैं। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतनी आसक्ति और इतना अनुराग दिखाया कि अन्य जो 26 हैं वो अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करती थी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की तो पुत्रियों की वेदना पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षयी अर्थात कोढ़ होने का श्राप दे दिया। देवता लोग चंद्रमा की व्यथा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके शाप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक शिव की पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा जिसको सोम भी कहा जाता है के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी वहाँ अवस्थित हुए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का है। यह ज्योतिर्लिंग श्री शैल पर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। सती की ग्रीवा यहाँ गिरी थी। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। श्री शैल पर घोर जंगल है, इसलिए इसकी यात्रा शिवरात्रि के अवसर पर अधिक की जाती है। फागुन एकादशी से यात्री यहाँ आना आरंभ कर देते हैं। श्री शैल पहाड़ के शिखर पर वृक्ष नहीं है, एक ऊंची 4 दीवारी है जिस पर हाथी घोड़े हैं। इस परकोटे के चारों ओर द्वार हैं। द्वारों पर गोपुर बने हैं। इस प्रकार के अंदर एक प्रकार और है।
इसी दूसरे प्रकार के अंदर श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। यह शिवलिंग लगभग 8 अंगुल का है और पाषाण के अर्घ्य में स्थापित है। मंदिर के चारों ओर बावड़ियाँ और 2 छोटे सरोवर हैं। आसपास छोटे छोटे 15-20 शिव मंदिर भी हैं। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ सम्मिलित है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती देवी का मंदिर है। यहाँ इनका नाम मल्लिका देवी है। द्वार के सामने सभा मंडल है, उसमें नंदी की विशाल मूर्ति है। शिवरात्रि को यहाँ शिव पार्वती विवाह का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन और पार्वती का नाम मल्लिका है। दोनों नाम मिलाकर मल्लिकार्जुन होता है। श्री शैल के दर्शनों से पुनः जन्म नहीं होता है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर भी है। 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। यहाँ अंबाजी की भव्य मूर्ति है। चलो कथा के बारे में सुनते हैं। कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो नारद जी से गणेश के विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रौच पर्वत पर चले गए। पार्वती के दुखित होने और समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देव ऋषियों को कुमार को समझाने के लिए भेजा, लेकिन वे निराश ही लौट आए। इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिव जी स्वयं वहां गए, लेकिन वह अपने माता पिता का आगमन सुनकर क्रौच पर्वत को छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। तब वहां पुत्र के न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती उनकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले उन्होंने वहां अपनी आकृति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहां आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और मनोरथों की भी प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। इस स्थान की गणना 7 पुरियों में की जाती है और 12 शिवलिंगों के महत्वपूर्ण स्थान महाकालेश्वर मंदिर के कारण इस नगरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मंदिर एक झील के तट पर है। इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। मंदिर के मार्ग में अंधेरा रहता है, अतः यहाँ हमेशा दीपक जलते रहते। यात्रीगण घाट पर स्नान करने के बाद महाकाल की पूजा को जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव जी को सामग्री चढ़ाई जाती है, वह निर्माल्य होती है, अर्थात उनका पुनः प्रयोग करना वर्जित है। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं है। यहाँ न केवल चढ़ाया हुआ प्रसाद ही लिया जाता है, अपितु एक बार चढ़ाए बेलपत्र भी पुनः धोकर प्रयोग किए जाते हैं। महाकाल के दर्शन से भक्त की मुक्ति होती है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। उज्जैन में दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि माता का सम्राट विक्रमादित्य की कुलदेवी है। यहाँ यात्री सिद्धवट वृक्ष के दर्शन करने भी जाते हैं। चलो इसकी कथा सुनते हैं। अवंतिका वासी एक ब्राह्मण के शिवोपासक 4 पुत्र थे। ब्रह्मा से वर प्राप्त दैत्यराज दूषण ने अवंती में जाकर वहाँ के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया, लेकिन शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी खिन्न नहीं हुए। दैत्यराज ने अपने 4 अनुचर दैत्यों को नगरी को घेर कर वैदिक धर्मानुष्ठान न होने देने का आदेश दिया। दैत्य के उत्पात से पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण प्रजाजनों को धीरज बांधकर शिव की उपासना करने के लिए कहा। इसी समय ज्यों ही दूषण दैत्य अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा, त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द के साथ धरती फटी और वहाँ पर गड्ढा हो गया। उसी गर्त से शिव जी का एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस दुष्ट को
ब्राह्मणों के निकट नहीं आने को कहा। लेकिन उस दुष्ट दैत्य ने शिव जी की आज्ञा नहीं मानी। इस कारण शिव जी ने अपनी एक ही हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। शिव जी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवों ने आकर भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। महाकालेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ शिव भक्त भी थे। उसके मित्र महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उसे एक सुंदर चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन कंठ में उसे धारण करता तो इसका अधिक तेजस्वी दिखता कि देवताओं को भी जलन होने लगी। कुछ राजाओं ने मांगने पर मणि देने से इनकार करने पर चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी। अपने को घिरा देखकर चंद्रसेन महाकाल की शरण में गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। संयोगवश अपने बालक को गोद में लिए हुए एक ब्राह्मणी भ्रमण करती हुई महाकाल के पास पहुंची तो वह विधवा हो गई। अबोध बालक ने महाकालेश्वर मंदिर में राजा को शिव पूजन करते देखा तो उसके मन में भी भक्ति भाव उत्पन्न हो गई। उसने एक रमणी पत्थर को लाकर अपने सूने घर में स्थापित किया और उसे शिव रूप मान उसकी पूजा करने लगा। भजन में लीन बालक को भोजन की सुधि ही नहीं रही। इस कारण उसकी माता उसे बुलाने गई, परंतु माता के बार बार बुलाने पर भी बालक ध्यानमग्न मौन बैठा रहा। इस पर उसकी शिव माया विमोहित माता ने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा नष्ट कर दी। माता के इस कृत्य पर दुखी होकर वह शिव जी का स्मरण करने लगा। शिव जी की कृपा होते देर नहीं लगी। गोपी पुत्र द्वारा पूजित पाषाण रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हो गया। शिव जी की स्तुति वंदना के उपरांत जब बालक घर गया तो देखा कि उसकी कुटिया का स्थान सुविशाल भवन ने ले लिया है। इस प्रकार शिव जी की कृपा से वह बालक विपुल धन धान्य से समृद्ध होकर सुखी जीवन बिताने लगा। इधर विरोधी राजाओं ने जब चंद्रसेन के नगर पर अधिकार किया तो वह आपस में ही एक दूसरे से कहने लगे कि राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त हैं और यह उज्जैनी महाकाल की नगरी है, इनको जीतना असंभव है। यह विचार कर राजाओं ने चंद्रसेन से मित्रता कर ली और सबने महाकाल की पूजा की। इस प्रकार वहाँ वानराधीश हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रणत राजाओं को बताया कि शिव जी के बिना मनुष्यों की गति देने वाला अन्य कोई नहीं है। शिव जी तो बिना मंत्रों से ही की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी पुत्र का उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। इसके पश्चात हनुमान जी चंद्रसेन को स्नेह और कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जीवन पर्यंत महाकालेश्वर की सेवा करके गोपी पुत्र और राजा चंद्रसेन दोनों ही सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए।